बाद जो टीएससी का गठन होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, टीएससी के लोग भी कहाँ सो गए हैं, हमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आदिवासी लोग अगर विरोध कर रहे हैं, वहाँ डैम बन रहा है, चाहे हॉस्पिटल बन रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, तो आप लोग जो टीएससी में आप लोग जो सदस्य हैं, आप लोग कहाँ सो गए हैं। हमारे बहुत सी जन परिषद यानी कि प्रेम साई मुंडा आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, और ये कह रहे हैं कि हम समर्थन देते हैं, साथ साथ समर्थन के साथ साथ पूरा झारखंड में विरोध प्रदर्शन करेंगे, बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत सारा आदिवासी संगठन को भी हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग देखेंगे। सोरेन के आधार पर अलग राज्य हुआ, अलग राज्य होने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने हमारे हेमंत सोरेन, आज देख रहे हैं कि तानाशाह की तरह काम कर रहा है। रहेगा उस 30% अगर जमीन को भी लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप नेस्त नाबूद हो जाएंगे, आप गुलगुलिया बन जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? आज आप वहां एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नगड़ी रिम्स 2 को लेके बात करेंगे, काहे कि सरकार पिछले बार एक बड़ा आंदोलन हुआ था, बृहद आंदोलन हुआ था, आदिवासी लोग का जनसैलाब आया था, और वहां से पुलिस प्रशासन का देखा जाए तो आंसू गैस का गोले, चाहे वहां पे विभिन्न तरीका का ये किया गया, लेकिन आदिवासी पीछे नहीं हटे, वहां लड़ाई लड़े। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं 1 साल बाद पुनः वहां पे वही सरकार, वही माननीय हेमंत सोरेन जी वहां पे रिम्स 2 बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि इस बार आदिवासी क्या करते हैं, आदिवासी आंदोलन करेंगे या चुपचाप घर में सोए रहेंगे, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे हमारे प्रेम साई मुंडा जी से। इस पे अब दोबारा रिम्स 2 बनने का तैयारी हो रहा है, और आदिवासी जमीन पे, जो कि वहां अगर रिम्स 2 बन जाएगा तो आदिवासी स्वतः ही भूमिहीन हो जाएगा, आपका आदिवासी का समाप्तकरण हो जाएगा नगरी में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, रिम्स 2 का मामला बहुत पुराना है। सन 2012 में भी इस मसले पर वहाँ पर आंदोलन हो चुका था, उसमें भी हम लोगों ने था। उस समय दयामनी बारला थी, गैलसन डुंगडुंग थे, और रतन तिर्की जैसे लोग थे, मान्य बंधु तिर्की थे, अनेक लोग जो है आंदोलन शुरू किया था। उस समय से ही जो नगरी जमीन जो 227 एकड़ का जमीन है, उस पर लड़ाई चल रही थी। उस समय हम लोगों ने हरधर्मी से कुछ जमीनें जो है लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से बना दिया गया था। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया, कोर्ट चले गए, बहुत सारे जेल चले गए, आज भी कुछ आंदोलनकारी लोग हैं। और फिर हम 1 साल पहले देखते हैं कि वहाँ पर रिम्स 2 के नाम पर बनाने का जो प्लानिंग किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने खेत जोतो रोपा रोपा कार्यक्रम किया था, और हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग कूच किए और जमीन को कब्जा लेने का काम किए। और उसके बाद देख रहे हैं कि फिर उसको बनाने का गवर्नमेंट कर रही है, मतलब हेमंत सरकार कर रही है। क्या ये जबरदस्ती नहीं लगता है? बिल्कुल तानाशाह की तरह काम किया जा रहा है। इसको हिटलर शाही से भी ज्यादा जो है तानाशाह की ओर काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, जमीन का मसला कानून सम्मत हमारे बीच है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में कहता है कि यदि 5 साल तक आप जमीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर जमीन को, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार, तो आपको स्वतः वापस हो जाएगा। ये कानून है। हाल में देखा आपने, पेशा कानून 2026 का नियमावली बनाया गया है, खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनाया है। उसमें भी कहा गया है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना आप किसी जमीन को आप नहीं ले सकते हैं। और ये जमीन में सोशल असेसमेंट भी होता है, मतलब सामाजिक लोगों से पूछा जाता है कि जमीन को लें कि नहीं लें, क्योंकि कृषि योग्य जमीन है। इस पर जो है लोग एक्ट में भी कहा गया है, सीएनटी एक्ट में भी कहा गया है, समता जजमेंट में भी कहा गया है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, कि 2013 में कहा गया है यदि जमीन को आप लेना चाहते हैं तो आप समाज से पूछ के लीजिए, सोशल कॉन्फिडेंस लीजिए। लेकिन आज तक हमने देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कभी भी जनता के बीच जाके न पूछा, न किसी तरह किया। ये हमें लगता है कि रोड से गुजर रहा था, नगरी के रोड में, जहां देखा बढ़िया साफ जमीन, सीधे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट घरानों के आधार पर चलता है राजनीति। हो सकता है राजनीतिक पार्टियों को पैसा चाहिए। हमारे जो रैयत के हम लोग के पक्ष में बोल रहे हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारी हैं, इसलिए नगरी के अलावा बगल में सुकुरुटू में जमीन है, चान्हो में जमीन है, राजा पीटर जी बोले मैं तमाड़ में दे रहा हूँ, नामकोम में जमीन है, अन्य जगह जमीन है,
वहाँ न बना छोड़ करके जहाँ पर एग्रीकल्चर जमीन है, जहाँ पर वहाँ के रैयतों का जीने खाने का एकमात्र जो है कृषि है, उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये हमारा मुख्यमंत्री तानाशाह हो गया, क्योंकि 2012-13 में भी माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन वहाँ पर आए थे, सभा संबोधित किए थे और कहा था इस जमीन को जोतो, ये मैं बचाऊंगा। आज देख रहे हैं उसका बेटा ही सत्ता में आने के बाद जो है उसको व्यापार कर रहा है। नगड़ी वाला लोग बोल रहे हैं कि जमीन जो हमारा है, तो जैसे आप बोले कॉलेज को लेकर के बन गया आधा जमीन, आधा आधा क्या क्या प्रोजेक्ट को लेके, ओनली फॉर मतलब उसमें तो देखा जाए तो 100% जमीन में 70% जमीन सरकार ले चुका है। वो जो 30% जमीन जो बचा हुआ है वो गांव वाला लोग के लिए, वो भी अगर लेके जाएगा तो वहां का लोग आने वाला दिन में जाति प्रमाण पत्र हो चाहे आप किस प्रकार से वहां वो लोग क्या हालत गुजर जाएंगे, यार आदिवासी समाज के लोग कहाँ जाएंगे वो लोग। बिल्कुल 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 एकदम सरकार कहते हैं ना नेस्ताबूद किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब वहाँ पर बीज का एक कंपनी बन रहा था, सीड बैंक बन रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से उसमें प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्णा सिंह, और उन्होंने आया था, उद्घाटन किया था और जितना लेना था वो ले लिया। उसके बाद जब खाली पड़ा था, जबकि अभी तक कोई भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, लोग मुआवजा भी नहीं लिए हैं। ऐसे सरकार के मुआवजे, सरकार के अफसर लोग कहते हैं कि मुआवजा ले लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया है। और कुछ जमीन बचे हुए हैं जो इनके कब्जे पर हैं, इन लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जबकि एग्रीकल्चर जमीन में चाहे 1894 वाला भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे 2013 का कानून हो, सभी ने कहा है कि 5 साल यदि आप जमीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस हो जाएगा। लेकिन आज के दिन में हम देख रहे हैं कि कोई विधायक बोलने वाला नहीं। आप देख रहे हैं, पहले रमेश उरांव बोलते थे, बंधु तिर्की बोलते थे, राजेश कश्यप बोलते थे, सब बोलते थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या आप आदिवासी की वोट लेते समय आप आगे आते हैं, और जब आदिवासी जमीन की बचाना बात आ जाएगा तो आप आगे नहीं रहते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पर जो रैयत हैं, नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में वो आंदोलन का बिगुल फूका है। और हमारे तरफ से जो हमारे संगठन है आदिवासी जन परिषद पूर्ण रूप से समर्थन करता है, और समय पड़ेगा तो राजनीतिक पार्टी भारत आदिवासी पार्टी भी समर्थन करेगी। क्योंकि देखिए, ये समाधान राजनीति है, समय साथ जमीनों का है, लेकिन समाधान राजनीति है। राजनीति कहने का मतलब राजनीतिक दल ही इसको समस्या का समाधान करेगा। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और इसलिए पूरी तरह से जो है नगरीय रैयतों को चाहे जिस तरह से हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और आने वाला समय में नगरी वाला भले सो जाएं, हम लोग आंदोलन को जिंदा रखेंगे और जमीन को जो है बचाने का काम करेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर जमीन जो है अभी तक नहीं मिलती है। आज देखते हैं कॉरपोरेट घराने के लोग आज हमेशा, चाहे वो मुक्ति मोर्चा अगुआ सरकार की पार्टी कही जाती है, ये भी जो है कहीं कॉरपोरेट घरानों से लिप्त है। आपको पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री को, चाहे जनता को, कि आप कैसे जो है आप ये जमीन को ले रहे हैं, आप क्या क्या चाहिए आपको मुआवजा, या कैसे करें, दूसरा जगह दीजिए। अच्छा, एक बात है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक सरकार होता है, उसके अंदर में एक मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं। फिर भी एक विधायक होने के बाद जो टीएससी का गठन होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, टीएससी के लोग भी कहाँ सो गए हैं, हमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आदिवासी लोग अगर विरोध कर रहे हैं, वहाँ डैम बन रहा है, चाहे हॉस्पिटल बन रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, तो आप लोग जो टीएससी में आप लोग जो सदस्य हैं, आप लोग कहाँ सो गए हैं। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग को टीएससी में मेंबर बनाया गया है। टीएससी में वही लोग को बनाया जाता है ना, जो आदिवासी लोग को जहाँ प्रॉब्लम होता है वो लोग को जा करके मुआयना करे, है ना। तो मुआयना कहाँ कर रहा है? टीएससी का लोग कहाँ है, कहाँ सो गए? बिल्कुल आपके कहना सही है। जब भी आदिवासी मसले पर नीतिगत फैसले होते हैं तो ये आदिवासियों में मिनी विधानसभा कहा जाता है, टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जिसमें से विकास मुंडा मेंबर हैं, राजेश कश्यप मेंबर हैं, शिल्पी नाहा तिर्की मेंबर हैं, नारायण उरांव मेंबर हैं। वहां पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया कि हम नहीं बनने देंगे? ये कहीं ना कहीं देखिए, आदिवासी, अब हमें लगता है कि आदिवासी नेता लोग भी चाटुकार हो गए हैं, उनको माल चाहिए, पैसा चाहिए। आदिवासी जमात जो है
वो कहीं भी मर जाए बिगड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सही कहा, जो संविधानिक 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत टीएससी होता है, टीएससी में भी कॉन्फ्रेंस ली जाती है, वहाँ पर मिनी विधानसभा है आदिवासियों के लिए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, इस पर हमें कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन है, हमारे डीसी भी कस्टोडियन है, राज्यपाल भी हैं, इसको हस्तक्षेप करना चाहिए और ये आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और नगरी का जो रैयत हैं, जो भी आंदोलन कदम पे कदम मिलाएंगे, हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद आगे बढ़ करके हिस्सा लेगी और जरूरत पड़ेगा तो जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी सरकार को, और पूरे रैयत को जो है जमीन बचाने के लिए पूरा समर्थन करेगी। बिल्कुल, हम लोग देखना चाह रहे हैं कि बाकी संगठन का क्या है, यानी कि आदिवासी जन परिषद, यानी कि प्रेम साई मुंडा आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, और ये कह रहे हैं कि हम समर्थन देते हैं, साथ साथ समर्थन के साथ साथ पूरा झारखंड में विरोध प्रदर्शन करेंगे, बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत सारा आदिवासी संगठन को भी हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग देखेंगे, काहे कि आदिवासी संगठन तो बहुत हैं, लेकिन नाम का वो बहुत सारे संगठन है, और तमाम यहाँ पे ऐसे लगता है अब वो सरकार बोला जाता है, आपका आदिवासी विधायक है, और आदिवासी को ही समाप्त किया जा रहा है। जहां पे उसका 30% जमीन बचा हुआ है, 70% तो जमीन अधिग्रहण कर लिया है विभिन्न ये संस्थान को लेकर के, 30% जो बचा हुआ है ये भी नहीं बच पा रहा है। तमाम विधायकों को सोचना चाहिए। अच्छा, मान लिया जाए ये लोग हटाएगा तो ये विधायक लोगों का थोड़ा भी आदिवासी लोगों का प्रति आंसू या दुख नहीं होगा ये लोग को? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के जितने भी विधायक हैं रांची के आसपास, माननीय बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, आपको राजेश कच्छप, विकास मुंडा, ये सभी लोग हमें लगता है कि असंवेदनशील हो गए हैं। आदिवासी के जो है माथे पे पकड़ के जो है माल कमाना चाहते हैं, छाती में चढ़ के। ये कहाँ जा रहा है हमारा आदिवासी समाज? पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे, उलगुलान करते थे, हल्ला बोल करते थे। आज न विधानसभा में बोल रहे हैं, न रोड में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हाशिए पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे हमारा प्रश्न है यहाँ के मुख्यमंत्री को, जो झारखंड एक बुनियाद पर जो है पैदा हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आधार पर अलग राज्य हुआ, अलग राज्य होने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने हमारे हेमंत सोरेन। आज देख रहे हैं कि तानाशाह की तरह काम कर रहा है। ऐसा मत समझिए मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं। लालू यादव को भी हारना पड़ा, सोनिया गांधी को भी हारना पड़ा, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे हैं। आप बड़ा नेता नहीं है, आप भी हारिएगा और समाज आपके पास जाएगा, समाज जो है धुतकार करेगा। आप वोट लिया है, वोट लेकर के आप तमाशा करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला समय जितना भी आंदोलन होगा, चाहे देखिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों ना हो, यदि आदिवासी के हितों के लिए काम नहीं करिएगा तो आदिवासी विरोधी कहलाइएगा। और इसके लिए व्यापक जो है हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, सिर्फ सभी संगठन को बुला करके, और यदि कोई सहयोग देना चाहता है राजनीतिक पार्टी उसे भी लेंगे। लेकिन ये जमीन को चट्टानी एकता के साथ बचाने का काम करेंगे, चाहे खून की नदियां बहाना पड़े, हमको आहुति देना पड़े, हमको उसके लिए खून देना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन आदिवासियों की जमीन, जो नगरी जमीन को हम बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन ये कहना चाहता हूँ और समाज से भी अपील करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ दुमका तक जा रही होगी, रांची के लोगों पे जा रही होगी। हेमंत सोरेन बदल गया है, अगुआ के नाम पर जो है आदिवासियों की जमीन छीनना चाहता है। जनता इसको पहचानो, आने वाला समय में इसको वोट नहीं देना। ये बहुत तानाशाह आदमी है, पहचान नहीं रहा है, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और जितने भी विधायक मंत्री इनके साथ बिके हुए हैं, और इसका एक ही मतलब है, अब समाज अपने आड़े हाथों में लेते हुए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीरबुद्धू भगत के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए इस जमीन को बचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, इस जमीन को लेकर के हम जदोजहद इसलिए कर रहे हैं, इसलिए सरकार पे आरोप लग रहा है कि जहां तक हम देखे हैं वहां नगरी हम बार बार गए हुए हैं, कई बार गए हुए हैं, यानी कि 100% मान लिया आपके पास जमीन होता है, उसमें से मान लिया सरकार आपका 70% ऑलरेडी जमीन ले चुका हुआ रहेगा, आपके पास जो सिर्फ 30% जमीन बचा रहेगा, उस 30% अगर जमीन को भी लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे, आप गुलगुलिया बन जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? आज आप वहां पर है, कल आप कहां पर रहेंगे, कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ आज अबुआ सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, और तमाम आदिवासी लोग मंत्री है, और तमाम आदिवासी टीएससी का तो यहाँ जब से टीएससी तो गठन हुआ है, लेकिन टीएससी के सभी विधायक
वो लोग सब सो गए हैं या फिर यहाँ झारखंड छोड़ के विदेश में बस गए होंगे, हमको पता नहीं चल रहा। टीएससी का एक बार के लिए गठन होते हुए सुने हैं, और उसके बाद टीएससी का जिक्र या टीएससी से कोई अच्छा कानून पास होने का बात हो, चाहे टीएससी से कोई अच्छा वार्ता हो, इस प्रकार का हमको सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो चलिए इसी को संवाद को ये करते हैं, आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को नगरी के संबंध में? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी सरकार सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में संगठन चलता है, जैसे केंद्रीय सरना समिति, पाढ़ा समिति, सरना प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जितने भी संगठन चलते हैं, मानकी मुंडा संघ, चाहे जितने लोग चलाते हैं, मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ये नगरी जमीन को बचाइए। आज हमारी पारी है, कल आपकी पारी होगा। समाज बचेगा तो हम लोग बचेंगे। इसे संगठित होके सरकार किसी का भी रहे, हमारी जमीन छीना जा रहा है तो इसके लिए प्रतिवाद करना, विरोध करना, वो विरोध करिए और अपनी जमीन को बचाने का काम करिए। यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, संदेश साफ साफ से ये देख रहे हैं हम लोग। आज नगरी के लोग, आगो का प्रॉब्लम है, कल कोल्हान में डैम बनेगा, परसों दुमका में फलना बनेगा। वहां पे अगर आपस में अगर ये लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो निश्चित आदिवासी नेस्त नाबूद होंगे, और आदिवासी जो नेस्त नाबूद होंगे उसका जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ आदिवासी रहेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन जो बने रहने के लिए इस न्यूज को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा, उम्मीद है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। अभी नगरी को लेके, चाहे डिलिमिटेशन को लेके, तमाम मुद्दे को लेके हम आप लोग को पास मुद्दा ले आते रहेंगे। इसी के साथ जोहार, धन्यवाद।